अभी कुछ ही समय पहले इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर लैंड करके और आदित्य L1 जैसे सूर्य मिशन को लॉन्च करके पूरी दुनिया की नजर में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। और यही वो कारण है कि आज पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ कोलैबोरेट होना चाहती है। चंद्रयान 3 की वजह से भारत और इसरो को जो सफलता मिली उसे पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जो चेहरे पर तो हमारी सफलताओं को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वहीं पर भारत और इसरो की साइंटिफिक डेवलपमेंट को रोकने की दोगली सोच भी रखते हैं। और ऐसी दोगली सोच रखने वाले देशों की लिस्ट में हमारा सबसे खास दोस्त अमेरिका भी पीछे नहीं है। और कुछ देशों की इसी दोगली सोच की वजह से जो सफलता हमें साल 2023 में चंद्रयान 3 की वजह से मिली वो आज से करीब 30 साल पहले भी मिल सकती थी। और ये सभी बातें एक आम भारतीय नागरिक को पता होनी चाहिए ताकि आपको भी ये पता चल सके कि आखिर भारत किन मुसीबतों का सामना करके यहाँ तक पहुँचा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वंडरफुल वीडियो। आज चंद्रयान 3 जिस रॉकेट से लॉन्च हुआ है वो क्रायोजेनिक इंजन से बना हुआ है। और जैसा कि आपको पता होगा कि क्रायोजेनिक इंजन किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन शुरुआत के समय भारत के पास क्रायोजेनिक इंजन बनाने की कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी और इसीलिए भारत ने क्रायोजेनिक इंजन को दूसरे देशों से खरीदने का फैसला किया। और साल 1988 में अमेरिका ने भारत को अपना एक RL-10 नाम का क्रायोजेनिक इंजन खरीदने का ऑफर दिया। इस इंजन में कोई भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी और इस इंजन के लिए अमेरिका ने हमसे 6,617 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। और उसी साल फ्रांस ने भी हमें अपना एक HM7B नाम का क्रायोजेनिक इंजन खरीदने का ऑफर दिया जिसमें लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद थी। लेकिन इस इंजन के लिए तो फ्रांस ने हमसे 9,951 करोड़ रुपए की मांग की थी। और जैसा कि आपको पता है कि इसरो का बजट शुरुआत से ही बहुत कम रहा है और इसीलिए इन दोनों में से किसी भी इंजन को खरीद पाना इसरो के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और ऐसे समय पर रशिया ने हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से साथ दिया। वही रशिया जिसके लूना 25 के फेल होने पर पूरे भारत ने खुशियां मनाई थी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रशिया एक ऐसा देश है जिसने हर मुसीबत में भारत का साथ दिया है। पर चलो इन सब बातों को थोड़ा साइड में रखकर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दरअसल हुआ यह था कि अमेरिका और फ्रांस की डील को रिजेक्ट करने के सिर्फ एक साल बाद ही यानी कि 1989 में रशिया ने हमें अपना एक 11D56 नाम का क्रायोजेनिक इंजन सिर्फ 240 करोड़ रुपए में देने की डील ऑफर की। ये डील इंडिया के लिए एक बेस्ट डील थी और इसीलिए इंडिया ने इसे तुरंत ही डन कर दिया। लेकिन इस बात से अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं था और इसीलिए अमेरिका ने रशिया को धमकी देना शुरू कर दिया कि वो भारत के साथ कोई भी डील ना करे। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब अमेरिका का काम नहीं बना तो उसने भारत और रशिया पर यह बोलकर प्रतिबंध लगा दिया कि ये दोनों ही देश MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का हिस्सा नहीं है और इसलिए क्रायोजेनिक इंजन जैसी कोई भी डील ये देश नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि अमेरिका अपनी पावर का गलत यूज कर रहा है, जो कि अमेरिका अक्सर करता है। और इसके बाद इंडिया का क्रायोजेनिक इंजन का सपना अधूरा रह गया। लेकिन भारत के इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी भारत के दो वैज्ञानिक श्री नंबी नारायण जी और D शशि कुमारन जी ने ली। लेकिन इस बात का पता जब अमेरिका को चला तो उसने अपनी एक इंटेलिजेंट एजेंसी CIA के थ्रू श्री नंबी नारायण जी को देशद्रोह के झूठे केस में फंसवा दिया। और इस बात का खुलासा तब हुआ
जब हमारी खुद की इंटेलिजेंट एजेंसी सीबीआई ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। अब यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ चुका है कि आखिर अमेरिका कैसे भारत को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि भारत के खिलाफ CIA के इस षड्यंत्र में भारत के कुछ ऑफिसर्स भी शामिल थे, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूके, फ्रांस, जर्मन, चाइना और कोरिया जैसे कई वेस्टर्न देशों का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है भारत की साइंटिफिक डेवलपमेंट को रोकना। और इनमें से कई देशों ने भारत की इसरो और कई सारे स्पेस स्टार्टअप पर डायरेक्ट साइबर अटैक किए हैं, और अमेरिका की CIA ने तो भारत को न्यूक्लियर स्टेट बनने से भी रोकने की जी जान से कोशिश की थी। तो दरअसल बात ये है कि जब CIA को ये पता चला कि भारत में एटॉमिक बम बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ली है और भारत में बहुत ही जल्द एटॉमिक बम बनने वाला है, तब डॉक्टर भाभा CIA के लिए एक मेन टारगेट बन गए, और CIA ने डॉक्टर भाभा को धमकियां देना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर भाभा नहीं माने, और इसीलिए 24 जनवरी 1966 में जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक एरोप्लेन से सफर कर रहे थे, तब CIA ने ही उस एरोप्लेन में ब्लास्ट करवा के डॉक्टर भाभा की हत्या करवा दी। महादेव पद्मनाभम अय्यर और एल महालिंगम जैसे कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की हत्या CIA ने ही करवा दी। और आपको ये बात जानकर दुख जरूर होगा कि CIA अभी तक भारत के 11 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की हत्या करवा चुका है, और ऐसे कई सारे अटैक भारतीय वैज्ञानिकों पर लगातार होते रहते हैं। इन सब बातों को जानने के बाद आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि आखिर ये सभी देश भारत के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं। तो दरअसल बात ये है कि ये सभी देश भारत की साइंटिफिक डेवलपमेंट को रोककर भारत को हमेशा कंज्यूमर बनाए रखना चाहते हैं, ताकि भारत हमेशा इनकी साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहे। अब यहाँ पर सबसे मजे की बात क्या है पता है? दुनिया में बहुत कम देशों के पास स्पेस एजेंसियां हैं, और उनमें से भी कुछ ही ऐसे देश है जिसके पास लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है, और पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास बेहतरीन और किफायती लॉन्चिंग व्हीकल्स है। और इसीलिए दुनिया के लगभग हर एक देश को, इवन नासा तक को भी अपने रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान झक मरा के भारत के पास आना पड़ता है। इसरो ने अपने पहले रॉकेट के लॉन्चिंग के दौरान कितनी मुसीबतों को देखा, ये सब बातें मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बातें आपको पहले से पता है। लेकिन इतनी सब मुसीबतों को देखने के बावजूद भी इसरो पूरी दुनिया की 6 बड़ी स्पेस एजेंसी में से एक बन चुका है, और ये हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये जानकारी हर भारतीय तक पहुंच सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।